गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स टेल इन टॉक इंग्लिश। सो कैसे हैं आप लोग? होप यू वुड बी परफेक्ट। सो सबसे पहले तो ये कि जो कल स्टोरी मैंने आपको एक कराई थी उसमें ना मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। अगर आप में से उन मिस्टेक्स को कोई पकड़ पाया है तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स कि यू आर गुड एट इंग्लिश। बट अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स नहीं थी, बट मैं आगे से याद रखूँगा कि वो मिस्टेक्स मेरे से दोबारा ना हो। तो चलिए आज मैं फिर एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ आपके लिए, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। वैसे तो ये स्टोरी आपने डेफिनेटली पहले पढ़ रखी होगी। जहाँ तक है ये स्कूल्स की स्टोरी में आती है और आती थी, अभी अब तो पता नहीं आती है कि नहीं आती है, तो ये उन्हीं में से एक है। सो द टाइटल है स्टोरी का द ग्रीडी किंग, यानी कि लालची राजा। ग्रीडी को लालची बोलते हैं, किंग यानी कि राजा होता है, तो लालची राजा। सो लेट्स बिगिन टू द स्टोरी। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, नेम्ड मिडास, जिसका नाम क्या था? मिडास। ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत ज्यादा अमीर था। रिच यानी अमीर होता है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट स्टिल यानी लेकिन फिर भी, ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर गोल्ड एंड मोर ट्रीजर। ही ऑलवेज यानी वह हमेशा, वांटेड यानी चाहता था, मोर गोल्ड यानी बहुत सारा सोना, एंड मोर ट्रीजर। अरे ट्रीजर को ना खजाना बोलते हैं, आपने देखा होगा जो खजाने मिल जाते हैं ना, जिसमें हीरे जवाहरात होते हैं घड़े वगैरह में, उसको खजाना बोला जाता है। ओके, सो ही वॉन्ट मोर गोल्ड एंड मोर ट्रीजर, यानी वह बहुत सोना और बहुत खजाना चाहता था। द किंग वॉज वेरी ग्रीडी, जो राजा था वह बहुत ज्यादा लालची था। वन डे यानी एक दिन, एज ही वॉज काउंटिंग हिज गोल्ड कॉइन्स, एक दिन जब वो अपने जो सोने के सिक्के थे उसके बाद, जब उनको काउंटिंग होता है, गिनना, वन बाई वन, लाइक 1 2 3 4 हम जो गिनते हैं ना वो। सो एज ही वॉज काउंटिंग हिज गोल्ड कॉइन्स, जब वो अपने गोल्ड सोने के सिक्के गिन रहा था, एन एंजल अपियर्ड। अच्छा, एंजल को ना दूत कहते हैं, जो दूत होते हैं ना हमारे, उसको बोलते हैं, या परी कह सकते हैं एक तरीके से आप सिंपल वर्ड्स में। सो एन एंजल अपियर्ड, अपियर्ड का होता है दिखाई देना या प्रकट हो जाना अचानक से। सो एन एंजल अपियर्ड यानी कि देवदूत आज एकदम से प्रकट हुआ, इन फ्रंट ऑफ हिम यानी उसके सामने। द एंजल आस्क्ड, यानी जो देवदूत था उसने पूछा, किंग मिदास, किंग मिडास से पूछा, वॉट डू यू वॉन्ट द मोस्ट इन योर लाइफ, कि तुम अपनी लाइफ में, वॉट डू यू वॉन्ट यानी तुम क्या चाहते हो, इन योर लाइफ अपनी जिंदगी में, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, ये देवदूत ने पूछा। द किंग स्माइल्ड, यानी जो कि राजा था वह मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसने कहा कि आई वॉन्ट टू बी, मैं होना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं, द रिचेस्ट, रिचेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा अमीर आदमी, इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होना चाहता हूं। आई विश, मेरी इच्छा है, दैट कि, एवरीथिंग आई टच बिकम्स गोल्ड, मेरी ये इच्छा है कि जिस चीज पे भी मैं हाथ रखूं, जिस चीज को भी मैं टच करूं, छू लूं, वह सोने में बदल जाए। द एंजल थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, यानी जो देवदूत था उसने थॉट फॉर अ मोमेंट मीन कुछ समय के लिए सोचा, एंड सेड और कहा, ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट को ठीक है बोलते हैं, या फिर सही है कह सकते हैं। योर विश विल कम ट्रू, जो एंजल थी उसने कुछ समय सोचा और कहा, ऑल राइट योर विश विल कम ट्रू, यानी तुम्हारी इच्छा पूरी होती है, तथास्तु जो बोल देते ना, आपने देखा होगा मूवियों में, तथास्तु, इट इज लाइक दैट। सो योर विश विल कम ट्रू यानी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, वट एवर यू टच, यानी अब से जो भी तुम टच करोगे, जिस चीज को भी तुम छुओगे, विल टर्न इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल जाएगी। देन द एंजल डिसअपियर्ड, उसके बाद जो ये देवदूत था वह डिसअपियर्ड होता है, गायब हो जाना, अपीयर्ड होता है दिखाई देना। अच्छा देखो, दो शब्द होते हैं एक जैसे, एक होता है अपीयर्ड जो मैंने यहाँ पे कराया था ऊपर आपको, एक होता है डिसअपियर्ड जिसका मतलब होता है गायब हो जाना। सो वह गायब हो गई।
किंग मिडास वॉज वेरी हैप्पी। जो किंग राजा था, मिडास था, वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही टच्ड हिज चेयर, हिज टेबल एंड इवन हिज क्लोथ्स। यानी उसने ही टच्ड, उसने छुए अपनी चेयर को यानी कुर्सियों को, हिज टेबल जो टेबल थी उसको, एंड इवन हिज क्लोथ्स और यहाँ तक कि अपने कपड़ों तक को। एवरीथिंग यानी सब कुछ, टर्न इनटू शाइनिंग गोल्ड, और जो सब कुछ जो भी उसने छुआ वह एकदम चमकदार सोने में बदल गया। ही लाफ्ड विद जॉय, वह खुशी से बहुत हंसा खुशी के साथ, मतलब हंसते ना खुशी वाली जो हंसी होती है वो वाली। बट लेकिन सून यानी बहुत जल्दी ही, द किंग बिकेम हंग्री, और जो राजा था उसको भूख लगने लगी, यानी उसे भूख महसूस होने लगी। वेन ही टच्ड हिज फूड, जब उसने अपने खाने को टच किया, इट ऑल्सो टर्न इन टू गोल्ड, और जैसे ही उसने अपने खाने को खाने के लिए टच किया ना, जो सामने रखा होता खाना, वह भी सोने में तब्दील हो गया, यानी बदल गया, चेंज हो गया। ओके, सो ही कुड नॉट ईट और ड्रिंक, अब वह ना तो कुछ खा पा रहा था और ना कुछ पी सकता था। एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं। इवन यहां तक कि वेन हिज डॉटर रैन टू हग हिम। अच्छा, रैन मैंने आपको कई बार करा चुका हूं, होप यू आर डेफिनेटली अवेयर विद दिस। सो रैन मीन्स भागी, ये रन की सेकेंड फॉर्म है। सो वेन हिज डॉटर, डॉटर को बेटी बोलते हैं, सन को बेटा बोलते हैं, ठीक है। सो वेन हिज डॉटर यानी जब उसकी बेटी, रैन टू हग हिम, उस दौड़ी उसकी तरफ उसे गले लगाने के लिए, शी टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू। शी टर्न यानी वह बदल गई, इनटू अ गोल्डन स्टैचू, गोल्डन स्टैचू मतलब सोने की मूर्ति में बदल गई। द किंग वॉज वेरी सैड, जो राजा था वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया, एंड क्राइड और रोने लगा, आई डोंट वॉन्ट द गोल्डन टच एनी मोर, अब मैं और ज़्यादा ये गोल्डन का स्पर्श है जो मैं नहीं चाहता, अब मैं नहीं चाहता कि मैं जिस चीज़ को भी छूं वो सोने में तब्दील हो जाए, अब मैं ये नहीं चाहता। एनी मोर यानी अब और नहीं। ही सेड उसने कहा, एंड ही फाइनली लर्न और उसने अंततः यह सीख लिया, दैट कि ग्रीड नेवर ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस, और उसने अंत में यह सीख लिया कि जो लालच होता है ना, उससे हम कभी भी ना हैप्पीनेस, खुशी तो नहीं पा सकते। हम जितना भी चाहे लालच कर लें अपने आप के लिए कि हम हमारे पास इतना पैसा आ जाए उतना पैसा आ जाए, बट इन दी एंड ना वो पैसा आ तो जाएगा, बट इन दी एंड जो असली खुशी है ना वो नहीं आ सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ वी विल बिगिन और वी विल मूव फर्दर फॉर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग्स। आई मीन इसकी जितनी भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वैसे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, और मैंने मोस्ट ऑफ द वर्ड ईजी ही यूज़ किए हैं। सो लेट्स गो अहेड। सॉरी, द फर्स्ट वर्ड है ग्रीडी। ग्रीडी को लालची बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रीजर, ट्रीजर खजाना को कहते हैं, जो खजाने मिल जाते हैं ना, हीरे जवाहरात, उसको बोला जाता है ट्रीजर। नेक्स्ट अपीयर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको डेफिनेटली याद रखें क्योंकि ये आगे चल के भी बहुत आपके काम आने वाला है। अपीयर्ड यानी प्रकट होना, अचानक से दिखाई दे जाना, उसको प्रकट मतलब जो होता है ना उसको अपीयर्ड बोलते हैं। रिचेस्ट यानी सबसे अमीर आदमी। अच्छा, एक होता है रिच, एक होता है रिचर, एक होता है रिचेस्ट। रिचेस्ट होता है कि अगर मान लो कि आप कहीं रह रहे हो एक इलाके में, वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, और उन 100 लोगों में सबसे ज़्यादा अमीर कोई एक व्यक्ति होगा, तो उसको ना रिचेस्ट बोला जाएगा उन 100 व्यक्तियों में से। गॉट इट? नाउ विश यानी इच्छा। नेक्स्ट डिसअपियर्ड यानी गायब हो गया। नेक्स्ट स्टैचू मूर्ति। नेक्स्ट ग्रीड मतलब लोभ, लालच। नेक्स्ट हैप्पीनेस मीन्स खुशी। सो हेयर हमने सारी वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर ली हैं। होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट अ लॉट, एंड एज ऑलवेज प्लीज डू लाइक, share, comment and subscribe the channel, and also share this video to someone who really wanna learn or improve his or her English. So
अच्छा, अब मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कल मेरे से जो मिस्टेक्स हुई थी वीडियो में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से किस किस ने नोटिस करी, और अगर आपने करी तो ना मेरे को आप कमेंट करके बताइए। और चलिए इतना ही अब कल के लिए, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।